क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम लोग बस फॉलोइंग दैट वी कैन अवॉइड सैडनेस, अवॉइड क्या एंगर, जो भी नेगेटिव इमोशंस है, बस एक छोटी सी स्टेप अगर होती तो वेल है, मैं फॉलो करता हूँ। दिस आई रेड फ्रॉम अ बुक कॉल्ड द करेज टू बी डिसलाइक्ड। ओके, उस बुक में लिखा है कि बहुत कुछ बुक में उस बुक में बहुत कुछ है वैसे, पर उसमें से एक जो बहुत सही लगे, एक चीज़, तुम बुक रीड करने पे कुछ तो याद रहता है, राइट? तो उसमें से मेरे को दो तीन चीज़ें याद है, उसमें से ये एक है विच द बुक द करेज टू बी डिसलाइक्ड, ये बुक है। ये बुक एडलेरियन साइकोलॉजी पे बेस्ड है, जो फिलोसफी भी बोल सकते हो, उस बुक में तो बोला गया है। तो उस बुक के मुताबिक देयर इज अ सेपरेशन ऑफ टास्क इन लाइफ। तुम लोग बोलोगे सेपरेशन ऑफ टास्क क्या है? ओके, मैं एलैबोरेट करूँगा क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ और तुम लोग देख रहे हो, प्लीज़ पूरा देखना। बुक में क्या बोला गया कि देयर इज अ सेपरेशन ऑफ टास्क्स इन एवरीवन इन ह्यूमैनिटी। सबके पास, ह्यूमन सिविलाइजेशन, सबके पास एक टास्क है, और अगर तुम दूसरों के टास्क में दखल दोगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगी। और एडलेरियन साइकोलॉजी यही बोलती है कि अगर ऑल प्रॉब्लम्स ऑल मतलब जो प्रॉब्लम्स रहती है रिलेशंस में, वो सारी इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स रहती है सारी जगह में मोस्टली। सो इफ़ ऑल प्रॉब्लम्स आर इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स एंड इफ़ यूर, अगर सारे प्रॉब्लम्स इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स है और तुम्हें उन्हें अवॉइड करना है, तो तुम्हें दूसरों के टास्क में दखल नहीं देनी है। अब इस सिंपल से एग्जांपल देता हूँ कि जिनको टास्क क्या है समझ में नहीं आया। पेरेंट है और एक बच्चा है, उस बुक में ये एग्जांपल है जो मुझे बहुत सही लगा। सो इफ पेरेंट वो बच्चे को बोल रहा है कि भाई पढ़ ले, भाई पढ़ ले, और बच्चा नहीं सुन रहा है, तो ये पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, ये बच्चे के टास्क है कि बच्चा पढ़े या ना पढ़े, वॉट एवर इज विशेज, बट हिज टास्क। क्योंकि अल्टीमेटली अगर वो बच्चा उसके रिजल्ट्स मिले उसके अच्छे पढ़ने के, तो वो खुद रिसीव करने वाला है, ना कि पेरेंट। हाँ, पेरेंट को अच्छा लगेगा, पर उस बुक में ऐसा बोला गया है कि पेरेंट का भी कुछ तो गोल रहता है सेल्फ, मतलब खुद के लिए, कि भाई बच्चा पढ़ लेगा तो बाकी के इसमें तो अपनी ये नहीं होगी, लेवल डाउन नहीं होगी, एंड समथिंग लाइक दैट। इसमें वैसा बोला गया है। तो डूइंग योर टास्क इज योर टास्क। अदर के टास्क में घुसोगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। तुम लोग दूसरों के टास्क खुद करने को जाओगे ना, तो तुम लोग खुद भी सैड होगे और सामने वाला भी सैड होगा। सिंपल लॉजिक है। दिस लॉजिक इफ यू अप्लाई इन योर लाइफ, योर लाइफ विल बी 10 times सिंपलर। लाइक जो अभी बताया गया, मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें भी लाइक द बुक में ऐसा है कि एक यंग बॉय फिलोसोफर को चैलेंज कर रहा है। सो उसमें बोलता है कि भाई पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस बच्चा उसका है तो उसको संभालना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो नहीं, द मोमेंट यू आर born, it's your task to, you know, task to do your tasks. It's your task to do your task. You complete your task. No one is going to help you, and no one should help you doing your task, or there will be क्या होते हैं complications, conflicts, etc etc। फिर इसका मतलब क्या ये होगा कि प्रॉब्लम से डील करना छोड़ दे दूसरों के? लाइक अगर मेरा कोई दोस्त है जिसका लाइफ में ख़राब चल रहा है कुछ, तो क्या मैं छोड़ दूँ उसको? क्योंकि उसका टास्क है कि वो डील करे अपने डिप्रेशन के साथ। व्हाटएवर, इमेजिन लाइक ही इज़ हैविंग टेंशन बिकॉज ऑफ हिज एग्जाम्स और समथिंग लाइक दैट, एंड ही डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ दैट। तो वो, क्या मैं उसको ऐसे ही छोड़ दूँ कि उसका काम है? भाई मेरा तो काम नहीं है, सेपरेशन ऑफ टास्क इधर हो रहा है तो नहीं। सी, फिलोसफीज आर नॉट सिंपल एज दैट। ओके, तो there is a one exception in this theory, that you have to provide assistance when it is needed. Okay, my task will be now कि do my task, let him do his task, but the catch is that I will just stay with him कि भाई तू, तेरे को जो करना है कर, तेरे को अगर हेल्प मिली लगी तो मैं तेरे को हेल्प करूँगा। अगर तुम लोग उसको हेल्प नहीं चाहिए तो तुम लोग हेल्प असिस्ट नहीं कर पा रहे हो, नहीं तो करना नहीं, लाइक पॉसिबल नहीं है, तो तुम्हें एटलीस्ट ऑब्जर्वेशन रखनी है उसका लाइफ की, भाई क्या कर चल रहा है। ऐसा नॉन इंटरफेरेंस का हम लोग ये रखेंगे, लाइक तू तेरा काम करके मैं मेरा काम कर रहा है, माइंड और बिजनेस स्टाइल, तो फिर ह्यूमैनिटी आगे नहीं बढ़ पाएगी। सब लोग अपना अपना काम में लगे होंगे और कोऑर्डिनेशन नहीं होगा बेसिकली। तो यू हैव टू कीप एन ऑब्जर्वेंस कि भाई क्या चल रहा है उसकी ज़िंदगी में। सिमिलरली अभी सारे दोस्त तेरे को बोल रहे हैं कि भाई तू ये कर, तू वो कर, तू ये कर, एंड इफ़ यू आर एंग्री, डन। एक्ट नहीं करना है दूसरों का ऐसे, दूसरे बोल रहे ऐसा। यू हैव टू टेक इट इनटू योर कंसिडरेशन, दैट इज़ योर टास्क। कंसिडरेशन में लेना, इफ़ यू वांट टू एडवांस, दैट इज कंसिडरेशन में लिया। मे बी यू लाइक इट सो यू अप्लाई टू योर लाइफ, मे बी यू डोंट सो यू डोंट। कुछ कुछ लोग बोलते हैं ना, भाई ये बंदा कुछ तो रीड कर रहा है और उसकी वजह से ही चल रहा है, उसकी वजह से। भाई सोच समझ के ही करना है सब कुछ, ठीक है?
सोच के लो कि वो क्या बोला है उस बुक में, और वॉट एवर ब्लॉग रीड किया नहीं तो वीडियो देखी, उसमें देख के बोलो ना कि भाई क्या चल रहा है ना, कि ये बोल रहा है वो कंसंट्रेशन में लो, उस पर थिंक करो, खुद का दिमाग लगाना सीख लो भाई, थिंक करो कि व्हाट इज दिस, क्या क्या बोला जा रहा है, and then act according to it. It is very simple, to be honest. Just separate your tasks. When you don't intrude in other space, then there will be less conflict. When you don't let others intrude in your space, there will be less conflict. अगर तुम्हारा काम है, तुम्हारा कुछ तो काम है तो तुम ही करोगे। सेपरेशन ऑफ टास्क इधर भी आता है कि तुम्हारा काम है तो तुम लोग ही करेंगे, दूसरों का काम है दूसरों के लोग ही करेंगे, तुम लोग इंटरफेयर नहीं करोगे। इफ़ यू नीड हेल्प, दैट असिस्टेंस, तुम लोग बोल रहे हो कि भाई असिस्टेंस प्रोवाइड करे, उसका काम है कि असिस्टेंस दे। अगर वो असिस्टेंस नहीं दे रहा तो उसका काम, वो उसका काम था असिस्टेंस, आपका काम था कि जस्ट आस्किंग फॉर असिस्टेंस, दैट वाज योर जॉब, बट ही इज वो नहीं कर रहा अपना काम, तो आप लोग क्यों भाड़ दो भाई, जाने दो, आपका काम आपको करना है। वॉट एवर अदर्स आर सेइंग, इफ अदर्स नॉट डूइंग योर टास्क, दैट इज नॉट योर टास्क कि अदर्स अपना टास्क करें। इफ देर इज अ नीड, ये कहते सर्टेन फॉर एग्जाम्पल, तो वो उसका टास्क है कि वो कैसे तो करके बाहर आए अपने घर से, नहीं तो वो बहुत, इफ पीपल आर हैविंग प्रॉब्लम्स लाइक इंट्रोवर्ट समझ के कोई तो है, और उसको बात करने में स्टार्ट हो रही है, तो तुम्हारा काम है असिस्टेंस प्रोवाइड करना कि भाई तू ये कर सकता है, पर उसका काम है कि वो आपके लॉजिक्स को लाए कि नहीं, आपके लॉजिक्स गलत हो सकता है, राइट, ऐसा नहीं है कि आप सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान हो, तो उसको आपके लॉजिक्स को कंसिडरेशन में लेना है, पॉसिबल कि नहीं देखना है और इम्प्लीमेंट करना है। अपन वो सब काम है जो सोचने का, वो उसको खुद को करना है, आप लोग नहीं करोगे कि भाई तू यही कर, तू वही कर, क्योंकि अल्टीमेटली सब लोग अपना काम खुद ही करने वाला है, राइट। सो आपको ये ध्यान देना है कि आपको दखल अंदाजी नहीं करनी है। आई थिंक दैट्स वेरी क्लियर। ये अगर अपने लाइफ में अप्लाई कर लोगे भाई, फैबुलस रिजल्ट्स है सीरियसली योर। तो आप बाकी का टेंशन लेने का छोड़ दोगे ना, क्योंकि उनका टास्क है भाई, मैं असिस्टेंस प्रोवाइड करने को रेडी हूँ, बट इट्स देयर टास्क टू डील विद देयर लाइफ, इट्स योर टास्क टू डील विद योर लाइफ। लोग रहते हैं ना कुछ कुछ, खुद की लाइफ और सबकी लाइफ अच्छी करने को जा रहे, खुद की लाइफ खराब है, दूसरे की लाइफ ठीक करने पे पागल हो क्या। खुद का टाइम, खुद का टास्क करो कंप्लीट, खुद की लाइफ कंप्लीट ढंग से करो, फिर दूसरों को असिस्टेंस प्रोवाइड करो, नॉट इन इवन इंटरफेरेंस, दूसरों को असिस्टेंस प्रोवाइड करो, ठीक है। सिंपल रूल ये फॉलो करोगे, योर चांसेस विल बी ऑफ गेटिंग सेट विल रिड्यूस बाय लॉट, बिकॉज तुम लोग दूसरों का लाइफ में जीना छोड़ दोगे, राइट। तुम यू आर नॉट कंसर्न अबाउट अदर्स, हाउ अदर्स आर एक्टिंग, हाउ अदर्स आर डूइंग दिस दैट, बिकॉज दैट्स नॉट योर टास्क इज जस्ट टू हेल्प देम इफ दे नीड इट, and they won't tell you that they need help, maybe you just and you just help। if they are, मतलब वो मदद ले रहे हैं तो let them take it, if they are not, leave them, simple। if they are taking your help, then well and good, if they are not taking your help, well, it's okay, you can do it your ways, but dealing with others life, that's an intrusion of tasks and you should not do that, okay। सिंपल लॉजिक अप्लाई कर लो, बहुत कम हो जाएगा सब कुछ जो इमोशनल है, वो स्थिरता बढ़ जाएगी लाइफ में, स्टिलनेस। सो या दैट्स ऑल फॉर माई साइड टुडे। सिंपल लॉजिक अप्लाई कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन वगैरह जो भी है, बाकी यूट्यूबर लोग बोलते हैं ना, मैं नहीं फिर से बोलने वाला, यूट्यूब पे तो तुम्हें पता है क्या चल रहा है, ठीक है, तो यह कर लो। सी यू बैक नेक्स्ट टाइम। मैं अभी एक्टिव हो रहा हूँ धीरे धीरे, और ऐसा टॉपिक्स रिसर्च करके आया हूँ, रिसर्च नहीं मैंने रीड किया हुआ है, तो उसका ही बोलने वाला हूँ, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम राइस, क्या क्या मम्बल बहुत करता हूँ यार मैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।